हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं CTET दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट CDP का टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हम लोग रिवाइजिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यानी आप लोग को पता है जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में 100 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 101 नंबर से। तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। तो एक का कौन सा विकल्प है? 101 का पहला विकल्प सही है, सामाजिक संरचना। क्या है? सामाजिक संरचना। 102 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? फटाफट जवाब दिए। तो कौन सा विकल्प? पहला विकल्प से खंडीकरण। क्या कहलाती है? खंडीकरण। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? तो 103 का कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दीजिए। 103 का दूसरा विकल्प से है, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। 104 नंबर है, विकास की किस अवस्था में बच्चों कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो 104 का कौन सा विकल्प से है? दूसरा विकल्प से प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। 105 नंबर है, कह रहा है लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो 105 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से सहकर्मी योग्यता। क्या है? सहकर्मी योग्यता। 106 नंबर है, कह रहा है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती हैं। शिक्षिका द्वारा की गई यह कार्य है। क्या कार्य है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 106 का तीसरा विकल्प से है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से क्या करना? वंचित करना। 107 नंबर है, कथन है, कह कक्षा मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण है, एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो 107 का कौन सा विकल्प? पहला विकल्प सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है। 108 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का लक्षण है? तो कौन से 108 का से है? चौथा विकल्प से है, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। 109 नंबर है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? जो विकासात्मक परिवर्तन है किसका परिणाम है? तो 109 का कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प से है, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। 110 नंबर है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो 110 का कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है, लेव वाइगोत्स्की। क्या है? लेव वाइगोत्स्की। 111 नंबर है, ध्यान से देखेंगे और सही सही जवाब देंगे। कह रहा है, अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो कौन सा विकल्प 111 का सही है? तो 111 का दूसरा विकल्प सही है। अच्छा, पहला विकल्प सही है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसका? ए की। 112 नंबर है, कह रहे प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो कौन सा 112 का सही है? दूसरा विकल्प से करके सीखना। क्या है? करके सीखना। 113 नंबर है, बच्चों में भ्रांतियाँ होना डैश है। क्या है? तो 113 का तीसरा विकल्प से प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। 114 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा?
तो 114 का कौन सा विकल्प से है? तो 114 का दूसरा विकल्प से है, एक बच्चा जिसने क्या करा, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, वही मध्यावस्था अवस्था में होगा। 115 नंबर है, कह एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? तो 115 का तीसरा विकल्प से है, शिक्षक और छात्र क्या होना चाहिए? सह-निर्मित होना चाहिए। 116 नंबर है, वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 116 कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से पठन वैकल्य। क्या है? पठन वैकल्य। 117 नंबर है, ध्यान से देखेंगे 117 कौन सा विकल्प सही है? कह रहा है अभिकथन है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क कर रहा है अपने अधिगम, क्या कर रहा है? अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। तो 117 का पहला विकल्प से ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसका? ए की। 118 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? तो 118 कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से योग्यता की चाह। क्या है? योग्यता की चाह है। 119 नंबर है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो 119 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से समीप दूराभिमुख। क्या है? समीप दूराभिमुख। 120 नंबर है, कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या कर रहा है? लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क। हाँ